क्या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है? तो गुस्सा हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल वैसे ही बर्बाद करता है जैसा एसिड अपने कंटेनर को करता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति सिंह। टुडेज टॉपिक इज़ साइंस चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 7, दैट इज़ एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो क्या हम न्यूट्रल हैं या हमारा जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव है, हम बहुत ज़्यादा गुस्सैले हैं? तो हमारा जो गुस्सा है वो हमारी ज़िंदगी के, हमारे लाइफ के हर एक डिसीजन को बेकार कर देता है। एंड अगर हमारा जो नेचर है वो न्यूट्रल है तो इट विल मैनेज एवरीथिंग। दिस वी हैव टू गो थ्रू इन दिस चैप्टर कि क्या होता है एसिड, बेसिक नेचर क्या है और न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या हैं। Starting with it, we are having the classification of substances which has been given to us by the nature, जिसमें कि आ जाते हैं आपके substances जिनको हमने 3 major categories में divide किया है on the basis of their chemical nature। तो first क्या है हमारा acidic substance, then we are having basic या फिर alkaline substances, then we are having neutral substances। धीरे धीरे करके हम इन सबको go through करेंगे इस chapter में। These properties they can be identified using the इंडिकेटर्स। हमें कैसे पता चलता है कि कोई जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है नेचर में, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं जो बेसिकली बताते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है। उसमें अगर एक पर्टिकुलर चेंज आता है तो हम कहते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है या न्यूट्रल है। तो इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? जो सब्सटेंसेस अपना नेचर जिसकी हेल्प से रिवील करते हैं। 2 सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। जो हमारे इंडिकेटर हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट कलर शो करते हैं एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस में। फर्स्ट इज़ योर लिटमस। जो लिटमस पेपर होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि लिचन से हमने ऑब्टेन किया है। और ये जो लिटमस टेस्ट है इसमें क्या होता है, सब्सटेंसेस दैट चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब ब्लू से रेड में जो कन्वर्ट होगा वो एसिडिक होगा। अगर हमारा जो लिटमस पेपर का जो कलर है वो अगर रेड है तो फिर वहाँ पे जो एसिड अगर होगा, कोई अगर हम एसिड को डालेंगे या उस लिटमस पेपर पे अगर हम एसिड सोल्यूशन को डाल रहे हैं तो उस केस में जो रेड लिटमस है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। देन वी आर हैविंग, अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक में जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर लिटमस पेपर का कलर ऑलरेडी ब्लू है और वो बेसिक है तो फिर वहाँ पर आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। यही चीज़ अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में भी कोई भी इफेक्ट दोनों में से किसी में भी नहीं आता है। अब हमारे पास है नेचुरल इंडिकेटर जो हमें प्लांट से मिलता है, जैसे कि हमारे पास है रेड रोज इंडिकेटर। ये कैसे बनेगा? तो व्हेन वी आर सोकिंग क्रश्ड रेड रोज पेटल्स इन हॉट वाटर तो वो अपना एक कलर छोड़ देता है। और उसमें जब हम एसिड का कोई सोल्यूशन डालेंगे या उस चीज़ को जब हम एसिड में डालेंगे तो वो चीज़ क्या होगी, वो रेड या फिर पिंक हो जाएगी। अगर वो बेसिक है, बेसिक सोल्यूशन को अगर हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये जो इंडिकेटर है हमारा रेड रोज का वो ग्रीन कलर शो करेगा। अगर न्यूट्रल है तो अगेन वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जैसा हम देख रहे हैं न्यूट्रल का जनरली कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। ये यही इंडिकेट करता है कि इन दिस सिचुएशन हमारी लाइफ की कंडीशंस में भी वी ऑलवेज need to be very neutral, we do not need to be aggressive and we don't need to be very much demotivated, बल्कि हमको क्या होना चाहिए, हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल वो रहना चाहिए। फिर आता है हमारा टर्मरिक विच इज़ एज एन इंडिकेटर। टर्मरिक आपकी हल्दी है जो हमारे घरों में होती है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगेन इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग द फिल्टर पेपर विद टर्मरिक पेस्ट। और धीरे जब हम उसको ड्राई कर देते हैं तो अगर हम उस पर एसिड डालेंगे तो अगेन वो येलो ही रह जाएगा। अगर बेसिक डालेंगे तो वो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। और अगर न्यूट्रल होगा तो अगेन यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर इसलिए हम ये कहते हैं कि जो टर्मरिक है वो डिटेक्ट करता है बेसिस को, लेकिन ये एसिड को उससे डिस्टिंग्विश न्यूट्रल सब्सटेंसेस से नहीं कर सकता। और जो कलर का चेंज है टर्मरिक, जैसे टर्मरिक का स्टेन पड़ जाता है, हल्दी का निशान पड़ जाता है कपड़ों पे, हमारे यूनिफॉर्म्स पे कई बार हो जाता है, तो उसको अगर हम जैसे उस पर सर्फ डालते हैं, जैसे ही कोई डिटर्जेंट डालते हैं या कोई सोप उस पर लगाते हैं तो फिर जो उसका कलर है वो चेंज हो जाता है और वो रेडिश कलर का हो जाता है। तो ये इसीलिए होता है बिकॉज वो जो चीज़ है जो गिरी है उसके ऊपर टर्मरिक पे जो बेसिक का कलर होता है वो चेंज होके ऐसा ही बनता है। यही प्रॉपर्टी जो है वो शो करती है कि जो सोप होगा या डिटर्जेंट है आपका वो आपका बेसिक है इन देयर केमिकल रिएक्शंस। फिर है हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री क्या है? कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका जो स्मेल है वो चेंज होता है सिर्फ एसिडिक में
या फिर मीडिया में। अब जैसे कि ऑनियन का जो स्मेल है वो बेसिक सोल्यूशंस में चेंज हो जाएगा, बट अगर वो एसिडिक सोल्यूशन में डाला जाता है ऑनियन को तो वो चेंज नहीं होगा। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है वो बेसिकली स्मेल, ऑर्डर, इनकी डिपेंडेंसी पे है कि स्मेल या ऑर्डर जो है वो चेंज होने या ना होने पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब आ गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एसिड और बेसिस के हैं, जो डिफरेंट हैं, जो बेसिकली हम डिफरेंस की तरह याद कर सकते हैं। तो जैसे एसिड है हमारा, वो सॉर होता है, मतलब कि खट्टा होता है। ऑल्दो आपको किसी भी अननोन सब्सटेंस या जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है उसे आपको टेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी वेरी मच डेंजरस एंड हार्मफुल टू योर बॉडी। इसके अलावा जो लिटमस पेपर का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें जो ब्लू है वो रेड में चेंज हो जाता है। जनरली ये बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। उसमें आपके टैमरिंड है, जो मेजरली हमारे फ्रूट्स होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, वो आपके सारे के सारे वो जो सिट्रस एसिड है वो आपका एसिड इन नेचर ही होता है, वो सारे उन फ्रूट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। जैसे हमारे पास लेमन हो गया, हमारे पास ऑरेंज हो गया, इनके अंदर सिट्रस होते हैं, सिट्रस एसिड होता है। ऑफन ये कोरोसिव होता है नेचर में। कोरोसिव मतलब अगर ये जिस जगह पे भी गिरेगा उस जगह को ये थोड़ा सा डैमेज कर देगा। अगर आपकी स्किन पे गिरेगा तो वो स्किन को बर्न कर सकता है। एसिड अटैक के बारे में तो जनरली हम सबने सुना ही है। फिर बेस आ गया। बेस के अंदर है हमारे पास कि बेस जो होता है वो बिटर टेस्ट करता है, लेकिन जो भी चीज़ें बिटर हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो बेसिक है। जैसे हमारे पास बिटर गार्ड है, उसका नाम बिटर गार्ड है, वो बिटर है टेस्ट में, बट इट इज़ नॉट बेसिक। उसके बाद आता है कि जो बेसिस होते हैं वो जनरली आपके स्लिपरी होते हैं, जैसे कि आपका साबुन उठा लीजिए, डिटर्जेंट उठा लीजिए, वो सोपी होते हैं टच करने पे, तो वो बेसिक होते हैं। वो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू, तो बी स्क्वायर से आप याद कर सकते हैं इसको। जनरली हम इसको ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। ये अपने लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज नहीं करते। हियर आर सम एग्जांपल्स, जो कि एसिड का ये वाला है पूरी की पूरी। लेमन जूस है, विनेगर है, टैमरिंड वाटर। लेमन जूस तो हमें पता है, विनेगर भी हम घरों में यूज करते ही हैं पनीर के लिए। उसके बाद टैमरिंड जो है ये आपकी इमली है, आंवला का जूस है। ये सारे जो होते हैं बेसिकली फ्रूट्स और फर्मेंटेड लिक्विड्स होते हैं। बेसिक जो है उसमें सोप सोल्यूशन आ गया, बेकिंग सोडा का सोल्यूशन आ गया, लाइम वाटर है, वॉशिंग पाउडर है। ये जनरली आपके क्लीनिंग एजेंट्स हैं। न्यूट्रल में आपका टैप वाटर है, जो हमारे घरों में जो पानी आता है वो टैप वाटर, नलके से जो आता है, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, और कॉमन हाउस सोल्यूशंस जो हमारे पास होते हैं वो आपके न्यूट्रल होते हैं। इसी में आते हैं हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये रिएक्शंस क्या है, जब हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो वहां पर बनेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट, एंड यहां पर बनता है हमारे पास सॉल्ट, वाटर एंड हीट। तो एसिड और बेस को मिलाने पे क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, हीट बनेगा। एग्जाम्पल्स क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब इसको हम रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वो बनाता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर को वो सेपरेट कर देता है। सेम अगर हम लाइम वाटर जो कि एक बेस है उसको जब ऐड करते हैं लेमन जूस के साथ जो कि एक एसिड है, तो वहां पर एक सोल्यूशन बनता है जो आपको एसिड से न्यूट्रल या बेसिक पर ले जाता है। और वो कैसे डिपेंड करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है, वो लिटमस पेपर की उस पर डिपेंड करता है कि वो उस टेस्ट में कौन सी चीज कहाँ पे अपने आप को वेरीफाई कर रही है। ये आगे हमारे यूजेस इन डेली लाइफ। तो एसिड में जैसे विनेगर है वो हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, पनीर निकालने के लिए यूज करते हैं। सिट्रिक एसिड जो है वो फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड जो है वो फ्रूट्स में अवेलेबल होता है जो कि हम खाते हैं, और वो बेसिकली हमारे स्टमक में एंटासिड का काम एक तरीके से कर सकता है। बेसिस में हमारे पास सोप है जो कि क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं। बेकिंग सोडा जो है वो बेकिंग के लिए यूज होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जैसे कि एंटासिड है हमारे पास, ये क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा स्टमक की एसिडिटी को, हमारे स्टमक को शांत करेगा। जो लाइम है, अगर हम लाइम को ऐड कर रहे हैं जो कि एक बेसिक होता है नेचर में, उसको अगर हम ऐड करते हैं एसिडिक सोल्यूशन में तो वहां पर वो न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है, मतलब उस सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखेगा, उसकी क्वालिटी को एनकरेज करेगा। सॉइल जो है वो एसिडिक तब हो जाती है जब उसमें फर्टिलाइजर ज्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो कि आपका एसिडिक होता है इन नेचर, उसको जब हम बेसिक सॉइल कब होगा, जब उसके अंदर एल्कलिनिटी ज्यादा हो जाएगी, तो उसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि जो एसिडिक है हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो नेचर में एसिडिक है, उसको जब हम ऐड कर देते हैं बेसिक सॉइल में तो अगेन वो न्यूट्रलाइज कर लेता है, मतलब मैनेज कर देता है, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको वो मेंटेन रखता है। अगर किसी एंट ने हमें बाइट कर लिया है तो अगेन वहां पर हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को अप्लाई करेंगे जो कि एक बेस है, क्योंकि जो एंट ने बाइट किया है वो एक एसिडिक है, तो वहां पर बेकिंग सोडा अप्लाई करने पे वो उसको
मेंटेन करेगा। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन में जो एक चीज़ रह गई है वो ये है कि जैसे कि हम पिकल्स वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए हमें कोई ना कोई उसमें खट्टी चीज़ें उसमें डालनी पड़ती है, तभी जाकर वो प्रिजर्व रहेगा, लंबे टाइम तक वो बचा रहेगा। तो जैसे कि आम है, आम जो है वो ऑलरेडी सिट्रिक ही होता है फ्रूट, और उसके अंदर जब हम उसके अंदर डाल देते हैं ऑयल वगैरह को डाल देते हैं मिक्स करके, तो वो क्या करता है, उसको प्रिजर्व करने में हमारी हेल्प करता है। थैंक यू फॉर टुडे।